नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। हम सब बारे भावना, जिसका दूसरा नाम द्वादश अनुप्रेक्षा भी है, उनका स्वरूप समझ रहे हैं। या समझो कि हम उन भावनाओं को भा रहे हैं, हम बारे भावनाएं भा रहे हैं। स्वरूप तो उनका जैसा उनका नाम है वैसा ही स्वरूप है। स्वरूप में ये कोई दार्शनिक विषय नहीं है, ये कोई शास्त्रीय विषय ऐसा नहीं है कि जिसके स्वरूप पर कोई बहुत ऊहा-पोह तर्क वितर्क करने की जरूरत है, बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी तब ये कोई अनेकांत स्यादवाद जैसा सिद्धांत नहीं है। ये तो बहुत सीधा सच्चा सरल विषय है। और ये इसके जो 12 नाम है वो नाम अपने आप में अपना स्वरूप कह देते हैं कि अनित्य भावना का क्या स्वरूप है। तो वो कहता है कि अनित्य की भावना भाव, संसार और उसके सभी संयोग अनित्य हैं, ऐसा बार बार चिंतन करना अनित्य भावना है। ऐसे ही 12 भावनाओं का स्वरूप है जो हम एक एक करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछली बार अनित्य भावना का स्वरूप समझा कि अनित्य भावना क्या होती है, कैसे उसे भाई जाती है और उसको भाने से क्या लाभ होता है। अनित्य भावना ये बताती है कि सब कुछ अनित्य है, सारे संयोग अनित्य हैं, जिनमें हम बहुत मोह ममता कर रहे हैं, जिनमें हम बहुत आसक्ति कर रहे हैं, जिनके लिए हम कितने ही कसाय और पाप कर रहे हैं, वे सब संयोग स्थायी नहीं है, हमारे साथ जाने वाले नहीं है, बल्कि सब क्षण भंगुर है और यहीं छूट जाने वाले है। अनित्यता की क्यों चर्चा की कि अनित्य जानने, देखो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, मनोविज्ञान भी है। जब हम किसी चीज को शाश्वत जानते हैं तो उससे हमारा बहुत मोह होता है, लेकिन जब हम किसी चीज को उसी चीज को क्षण भंगुर जानते हैं, अनित्य जानते हैं, तो हमारा तत्काल उससे मोह टूट जाता है। ये एक हमको उसके कष्ट परेशान नहीं करते हैं, हमको उसके कष्ट परेशान नहीं करते हैं। आप ऐसा समझो कि हम सम्मेद शिखर जाएं और वहां धर्मशाला में एक कमरा लेवें रहने के लिए, तो उस कमरे में व्हाइट वॉश अच्छी है या नहीं है, पंखा ठीक से कितना चलता है, दीवार पर पेंट कैसा है, हम इन चीजों को ज्यादा माइंड नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम 2-4 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं, इसके बाद हमें तो जाना है, यहाँ हम स्थायी नहीं है। ऐसा जब हम जान लेते हैं तो हमको आकुलता नहीं होती है। और यदि हम ये जाने कि हम यहाँ पर रहने आए हैं तो फिर हमको बहुत आकुलता होती है, उसको ठीक कराओ,
इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ, तो संसार के संयोगों में हमारी आसक्ति ना हो, इसके लिए जरूरी है कि हम उनका अनित्यता का स्वरूप समझें। देखो, ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि जो चीज नित्य है उसे तो हम अनित्य जानते हैं, और जो अनित्य है उसे हम नित्य जान रहे हैं, और यही हमारे सारे दुखों का कारण बन रहा है। आत्मा नित्य है पर हम उसको अनित्य जान रहे हैं, और शरीर आदि संयोग अनित्य हैं, उनको हम नित्य जान रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसीलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि तुम अनित्य को अनित्य समझो और नित्य को नित्य समझो। अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को, धर्म को, वो परभव में भी साथ जाने वाला है, उस पर ध्यान दो। और जो टेम्परेरी चीज है, क्षण भंगुर है, 2-4 दिन की मेहमान है, यात्रा जैसा जिनका संयोग है, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दो। और दूसरी बात, उसमें ये भी चिंतन किया कि वो जो अनित्यता है वो सबकी है, चाहे कोई भी हो, राजा राणा चक्रवर्ती कोई भी हो, बड़े बड़े महल किले सब क्षण भंगुर है। कितनी चीजें इस धरती पर आई और चली गई। शाहजहां ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, 4 जगह बनाया, लेकिन वो आज उसका कोई वारिस नहीं बचा जो ये कहे कि ये हमारे बाप दादों की चीज है। कोई छाती ठोक के कहने वाला नहीं बचा। काय का ये जीव घमंड करता है, रावण जैसे की लंका नहीं बची। अन्य संयोगों की अनित्यता को जानने से हमारा अहंकार गलता है, हमारा मन तत्व ज्ञान की ओर तेजी से लगता है। मन मृत्यु को याद करो तो सारा सब श्रीमद रायचंद्र ने लिखा है कि सुबह उठकर ऐसा विचार करो कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, तो आपका जीवन बदल जाएगा। अगर मैं सुबह उठ के ये सोचूं, अरे आज छोड़ो, अगर मुझे ये पता चले कि मैं 1 हफ्ते जीने वाला हूं, तो मेरा व्यवहार कितना बदल जाएगा। मैं कितना गुस्सा करूंगा, कितना संग्रह करूंगा, सब मेरी आदत चेंज हो जाएगी। इसलिए अनित्य भावना बहुत ही वैराग्य उत्पन्न करने वाली है। दूसरा एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आया था, वो भूलना नहीं है, इसलिए फिर रिपीट करता हूं। ये 12 भावनाएं आनंद जननी है, भवीय जनानंद जननी हो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यादातर लोग 99% लोग 12 भावना पढ़ते हैं और रोते हैं, दुखी होते हैं, हाय राम मेरा क्या होगा, जैसे कोई महान दुख की, अरे सबको मरना पड़ेगा, अरे कोई साथ नहीं देगा, अरे अरे भैया, रोना तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है, और 12 भावना धर्म ध्यान है। 12 भावना धर्म ध्यान का पार्ट है। इसलिए 12 भावना में हमको ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी है कि ये दुख का विषय नहीं है, बल्कि आनंद का विषय है। संयोग तो क्षण भंगुर है ही,
आपके नई विचार करने से क्या हो जाएगा, वो टिक थोड़ी जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं, अरे आप मृत्यु की बात मत किया करो, अशुभ बात है। लेकिन भाई, इसमें क्या अशुभ है? मरना तो है ही। और यदि हम बात नहीं करेंगे तो क्या मृत्यु नहीं आएगी? हमें पल पल विचार करना चाहिए, कभी भी मृत्यु आ सकती है, कोई क्षण भी। हम रोज यात्रा करते हैं, कितने लोग यात्रा करते मर जाते हैं, कितना ही क्या क्या होता है। तो हम कभी भी, हमारा शरीर का संयोग छूट सकता है, सब चीजों का संयोग छूट सकता है। हम इन संयोगों में आसक्त होंगे तो बहुत दुख होगा। हमारी कोई एक छोटी सी चीज खो जाती है तो हम कितने दुखी होते हैं। हमारा एक पेन भी खो जाए, ये एक पेन खो जाए, अरे बहुत अच्छा था, इतने का था, या उसने गिफ्ट दिया था, हम दुखी होते रहते हैं। और हमारी सारी वस्तुएं हमसे छूट जाए तो हम कितने दुखी होंगे। ये अनित्य भावना आपका माइंड मेकअप करती है, आपको दुख नहीं होने देती है। वो कहती है कि आप तैयार हो जाओ। बचपन से ये शिक्षा दी जाती है कि सब छूटने ही वाला है। घर में लड़की भी होती है और लड़का भी होता है। बचपन से लड़की को ये संस्कार दिए जाते हैं, माँ बाप भी जानते हैं, ऐसी बात करते हैं कि इसको तो एक दिन पराए घर जाना है। तो वो शांति से चली जाती है। वो भावना भाते है कि इसको तो जाना ही है। तो वो उस भावना के बल पर वो भी बिना दुखी हुए चली जाती है, और माँ बाप भी बिना दुखी हुए भेज देते हैं। वरना यदि वो ये समझे कि ये तो हमारे ही पास जीवन भर रहने वाली है, तो फिर कितना दुख हो। इसलिए अनित्य भावना ये बताती है कि जितने भी संयोग हुए हैं उनका गारंटी से वियोग होने वाला है। आप उसे शांति से स्वीकार करो, घबराओ नहीं। तुम कोई अलग से नहीं हो, संसार का स्वरूप ऐसा ही है। तो ये अनित्य भावना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दुख का कारण नहीं है, आनंद का कारण है। ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि 12 भावनाओं को पढ़कर यदि दुख हो रहा है तो समझना हमारे अंदर कहीं न कहीं कोई डिफेक्ट है। 12 भावनाएं दुख नहीं, ऐसा लिख पढ़कर सुनाया था ना आपको पिछली बार, भवीय जनानंद जननी हो। ये भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न करने वाली है। वस्तु का स्वरूप है अनित्यता। वस्तु का स्वरूप कभी दुखदाई नहीं होता। वस्तु का स्वरूप दुखदाई हो तो फिर सुखदाई क्या हो सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी पॉइंट है एक, कि कैसे भी करके इनका चिंतन इस प्रकार होना चाहिए कि हमारी आकुलता मिटे, दुख मिटे, और हमारे अंदर आनंद प्रकट हो, वैराग्य प्रकट हो। इस काम के लिए ये 12 भावनाएं हैं, दुख देने के लिए ये 12 भावनाएं नहीं है। तो इसलिए इसको अच्छे से समझें। अब आज थोड़ा असरण भावना भाते हैं। असरण भावना, असरण, बहुत से लोग इसका मीनिंग नहीं समझते कि असरण माने क्या। असरण, शरण माने सहारा।
और अशरण माने कोई सहारा नहीं है। शरण माने रक्षक, शरण माने बचाने वाला। इस जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है, कोई रक्षक नहीं है। देखो एक और बात आपको बताता हूं कि इन 12 भावनाओं में आपस में क्रम है। अनित्य भावना क्या बता रही थी? वो ये बताती थी कि सब क्षण भंगुर है, सब नष्ट होगा ही होगा। फिर ये असरण भावना क्या बता रही है? असरण भावना बता रही है कि उसे नष्ट होने से कोई ताकत दुनिया की बचा नहीं सकेगी, वो गारंटी से नष्ट होगा। फिर से समझना, ये जरा बारीक बात है। अनित्य भावना क्या कह रही थी कि सब क्षण भंगुर है, सब क्षणिक है, सब नष्ट होगा ही होगा। फिर असरण भावना क्या कहने आई? जब कोई हमसे कहता है कि भैया सब चीजें नष्ट होने वाली है, तो हम सोचते हैं अच्छा तो कोई इंतजाम कर लो, इंश्योरेंस ले लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। कोई 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 आदमी जब कहते हैं कि वो अनित्य है तो वो सोचता है अच्छा मकान भूकंप में गिर जाता है तो भूकंप रोधी बना देते हैं, अच्छा मिट्टी का गिर जाता है तो सीमेंट लगा देते हैं। हम कुछ ना कुछ उसमें उसको बचाने की कोशिश करते हैं, उसको स्वीकार करने की बजाय उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन, उसके रक्षण का कोई अच्छा कोई तो 2-4 दोस्त बनाकर रखो, काम आते हैं। नेताओं से संबंध रखो, काम आते हैं। गाड़ी में लॉक लगा के रखो, तब उस कोई नहीं ले जा सकता है। उसके में सेंट्रल लॉक लगाओ, उसको पार्किंग में खड़ा करो, ताला लगाओ। हम 100 उपाय करते हैं। शरीर देखो भैया, रोज योगा किया करो, थोड़ी सी बादाम खाया करो, थोड़ा सा ये खाया करो, इससे ठीक रहता है, ये हल्दी से ठीक रहता है, इससे बच जाएगा। ऐसे हम वो पहली भावना कह रही थी कि कुछ बच नहीं सकता, सब नष्ट होगा। तब ये मनुष्य कोई ये सोचता है कि अच्छा तो बचाने के उपाय करो। तो दूसरी भावना कहती है कि बचाने का उपाय कोई नहीं है दुनिया में, दुनिया में कोई भी बचाने का उपाय नहीं है। तुम राष्ट्रपति से परिचय निकाल ले, प्रधानमंत्री से परिचय, वो हमारी रक्षा करेंगे। बोले नहीं, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। लोग जीवन भर लोगों की चापलूसी करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं कि वक्त पर कोई हमको बचाएगा। पर ये असरण भावना हमको बताती है कि आप अपनी एनर्जी फालतू वेस्ट कर रहे हो। जिसको जिस समय नष्ट होना है वो उस समय गारंटी से नष्ट होगा, और उसे दुनिया की कोई ताकत बचा सकती नहीं है। कोई मंत्र तो बता देगा, बचा देगा। मृत्युंजय हमने नाम भी रख रखे बड़े होशियारी से, मृत्युंजय। वाह रे वाह, तेरे नाम रखने से क्या होता है? ये मृत्युंजय मंत्र काम करता होता तो आज तक कोई इस दुनिया में अमर होता ना। हमने कितने ना अपना नाम अमर रख लेते हैं, अपने मकान का नाम अमर रख लेते हैं, अपनी गाड़ी का नाम अमर रख लेते हैं, और सैकड़ों इंतजाम करते हैं। देवी देवता पूजते हैं,
कि वो क्षेत्रपाल रक्षा करेंगे, पद्मावती रक्षा करेंगी, पारसनाथ तो जरूर रक्षा करेंगे, कोई तो बचा ही लेगा। ये अशरण भावना कहती है कि काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई यो समझो वन में। शेर की दाढ़ में कोई हिरण आ गया है, ऐसे ये जीव अशरण भावना में है, अनित्यता के दाढ़ में फंसा हुआ है और कोई नहीं बचा सकता। देखो, मैंने आपको ये ग्रंथ दिखाया था पिछली बार, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, आज से 2000 साल पुराना है, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है और बारे भावना का टॉप मोस्ट ग्रंथ है, टॉप मोस्ट। वैसे तो बारे भावना कोई 10,000 हैं, लेकिन ये टॉप का है सबसे। उसमें क्या लिखा है अशरण भावना में, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं, ओरिजिनल। इसमें जो लिखा है वो पढ़कर सुनाता हूं। हालांकि मैं प्राकृत और संस्कृत दोनों पढ़कर सुनाऊं तो देर ज्यादा लगेगी, इसलिए मैं सोचता हूं आपको हिंदी का पढ़ देता हूं तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है। इस संसार में देवों के स्वामी इंद्र का भी विनाश हो जाता है, हरि हर ब्रह्मा आदि भी काल के ग्रास बन चुके, इस संसार में कोई शरण नहीं है। जैसे शेर के पंजे में फंसे हुए हिरण को कोई भी नहीं बचा सकता, वैसे ही मृत्यु के मुख में पड़े हुए प्राणी को कोई भी नहीं बचा सकता। फिर कहा, कोई महामृत्युंजय आदि मंत्रों का जप करते हैं, देवी देवताओं की मनौती करते हैं, टोना टोटका करते हैं, क्षेत्रपाल पूजते हैं, राजा की सेवा करते हैं, पर ये सब चेष्टाएं व्यर्थ है, क्योंकि इनमें से कोई भी मृत्यु से बचा सकता नहीं है। यदि ऐसा होता तो कुछ तो मनुष्य अमर हुए होते। बहुत बलशाली, भयानक और रक्षा के अनेक उपायों से सदा सुरक्षित रहते हुए भी ऐसा कोई दृष्टिगोचर नहीं होता जिसका मरण न हुआ। आदमी ने अपनी रक्षा के कितने इंतजाम कर रखे हैं, पर क्या रक्षा हुई? एक ना एक दिन ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, कोई ताकत बचा सकती? कितना भी आप एक ऐसे लिखा भूधर दास जी ने, एक आप लोहे का किला बनाओ और उस किले में भी बेसमेंट बनाओ और उस बेसमेंट में जाके बैठो, चारों ओर तोप लगवाओ, बड़े बड़े सिपाहियों की रक्षा रखो, लेकिन मृत्यु आपको वहां पर भी आके ढूंढ लेगी। मृत्यु आपको तब भी छोड़ने वाली नहीं है, कितना भी करो। लेकिन ये देखकर भी मूढ़ जीव मिथ्यात्व के कारण ग्रह, भूत, पिशाच, योगिनी, यक्ष इनको शरण मानता है, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। आयु के 6 से मरण होता है और आयु देने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। देवों का स्वामी इंद्र भी साक्षात मरण से आपको हमको बचा सकता नहीं है। यदि देवता बचा सकते होते, व्यंतर आदि बचा सकते होते तो स्वयं तो बचते, वे खुद भी एक दिन मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। और देखो कितनी अच्छी बात लिखी गजब की, हे भव्य, इस संसार में यदि कोई शरण है
तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। तू परम श्रद्धा के साथ इनका सेवन कर, इसके सिवाय अन्य कुछ भी शरण नहीं है। जो आत्मा उत्तम क्षमा आदि भावों को धारण करता है वो स्वयं अपना शरण है, और जो उत्तम क्षमादि भावों को छोड़ता है वो अपना घात स्वयं करता है। नियम सार में एक गाथा लिखी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से बड़ा इस जीव का कोई मित्र नहीं है, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से बड़ा इस जीव का कोई शत्रु नहीं है। तो असरण भावना, असरण भावना में हालांकि एक मृत्यु अनित्य असरण, इसमें अभी एक मर्म की बात बता रहा हूं खास। असरण भावना में, अनित्य भावना में मेन फोकस मृत्यु को करते हैं, लेकिन केवल मृत्यु की बात नहीं है, आत्मा की हर पर्याय ऐसी है, एक भी पर्याय ऐसी नहीं है कि जो कोई टाल सके। फिर कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? असरण, असरण माने कोई नहीं बचा सकता। क्या नहीं बचा सकता? जब जिस समय जो पर्याय होनी है वो होके रहेगी, उस पर्याय को कोई टाल नहीं सकता। सम्राट महाबल सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्या? असरण मृत काया में हर्षित, निज जीवन डाल सकेगा क्या? देखो ये परम अमृत है। बहुत अच्छा नाम दिया ना आपने, शांत सुधा रस, शांत सुधा रस, यही अमृत है, और कोई अमृत नहीं होता। दुनिया में अमृत होता है क्या? कोई कहते हैं कि पुराने जमाने में होता था। अरे भैया, पुराने जमाने में भी नहीं होता था। अगर होता होता तो कोई तो आदमी आज होता हमारे बीच में। पुराने जमाने में अमृत होता तो कोई तो आज होता हमारे सामने। अमृत कुछ नहीं होता, ये 12 भावना ही अमृत है, तत्व ज्ञान ही अमृत है। इसको पीकर जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, अजर अमर मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए यही 12 भावना ही अमृत है, सुधा रस है। दुनिया भर के रस पिए, मौसमी का रस पियो, अनार का रस पियो, पर वो रस कल्याणकारी नहीं। 12 भावना का रस, अनित्य भावना, असरण भावना, कोई शरण नहीं है। ये आदमी अज्ञान के कारण सारी जिंदगी उपायों को खोजने में लगा रहता है। क्रम समझ में आया आपको? अनित्य भावना कहती थी कि संयोग का वियोग होगा होगा होगा। फिर कुछ लोग होते हैं ना चालाक, उनसे क्या, जैसे समझ लो मैं कह दूं कि कोई नियम बनाए हमारा ऑफिसर कि भाई सबको संडे को भी आना है, तो मैं कोई उपाय सोचूंगा। अच्छा, कोई उपाय नहीं। वो ऑफिसर कहे कि सबको शाम को 8 बजे तक ऑफिस में रहना है, कोई जा नहीं सकता। तो हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, लूपोल खोजने लगते हैं। मैं बॉस से जाके कह दूंगा कि मेरी पत्नी का स्वास्थ्य, ये डॉक्टर पर्ची बता दूंगा, ये कर, मैं जल्दी जा।
मेरे लिए कुछ स्पेशल रियायत मिल जाएगी। ऐसे ही एक कॉमन नियम बनाती है अनित्य भावना कि सब कुछ अनित्य है। फिर कुछ लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, पर हमारे लिए तो कुछ उपाय तो होगा ना दुनिया में। ऐसे थोड़ी है हर चीज का उपाय है। अनित्य है तो क्या हुआ, हम स्पेशल हैं। हमको हमारे लिए हमारे पास तो बहुत बड़ा मंत्र है। हमारे पास तो हमारे तो देवी देवता सहायता करते हैं। हम तो रोज उन देवता के यहाँ जाते हैं, वो अमावस्या जाते, पूर्णिमा जाते, रोज उनकी पूजा करते। बहुत से मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, सुत दारा हो या नसी, कोई बचा सकता नहीं है। मम्मी की गोद में चले जाएंगे, कोई किला बनाएंगे, आप कुछ भी करो, आपके पास में बड़ी से बड़ी विद्या हो, बड़ी से बड़ी ताकत हथियार हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको कोई बचा सकता। संयोग जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, संयोगों का गारंटी से वियोग होता है। ऐसा ही संसार का स्वरूप है। सिकंदर नहीं बचा, सिकंदर ने कितना सब किया, समझता था मैं तो अजय। ऐसे इस धरती पर बड़े बड़े लोग हुए जिनको ये भ्रम हुआ कि हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। वो इस भ्रम में बहुत आए, हमको हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन उनका ये भ्रम भी टूट गया। सिकंदर जब चला दुनिया से, सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी पास में दौलत, मगर दो हाथ खाली थे। सिकंदर से पूछा आपकी अंतिम इच्छा क्या, तो सिकंदर ने जवाब दिया कि जब मैं मेरी अर्थी निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ढकना नहीं अर्थी में, और मेरा सारा वैभव यहाँ रख देना मेरे आसपास। और मेरी जो अर्थी है, वो जो वैद्य है, मेरा इलाज करने वाले डॉक्टर, वे ही उठाएंगे। तो उससे पूछा ऐसा क्यों, तो उसने कहा कि ऐसा इसलिए कि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि देखो, एक बात ये कि कोई अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता। नंबर 2 कि वैद्य डॉक्टर सब निमित्त मात्र है। आयु कर्म शेष हो तो निमित्त कहे जाते हैं, पर वास्तव में मरने से कोई बचा सकता नहीं है। देखो, फिर मुझे बार बार याद आता है कि ये नहीं समझना कि ये दुख का विषय है। ये बारे भावना दुख के लिए नहीं है, बल्कि ये बारे भावना शांति के लिए है, आनंद के लिए है, परमामृत के लिए है। वैराग्य उपावन माई, ये वैराग्य आनंद की वृद्धि के लिए ये बारे भावनाएं हैं। और आसरण, आसरण भावना का मतलब है कि कोई भी एक भी पर्याय एक समय भी आगे पीछे नहीं कर सकता। ये अब मैंने नई बात बोली है। एक भी पर्याय एक समय भी आगे पीछे नहीं हो सकती। जो पर्याय जिस समय होनी है उस समय होती ही है, इसका नाम असरण भावना है।
थोड़ी सी देर के लिए टाल सकते हैं क्या? 1 मिनट के लिए नहीं, एक कोई जगह नहीं बदल सकता। अगर मेरा नंबर आया हो तो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती, मगर वो मेरा नंबर आया हो तो वो ऐसा कर सकती है क्या कि मेरी बजाय वो चली जाए? वो चाहती है, मगर फिर भी किसी के चाहने से कोई पिता ये चाहे कि बेटे की मृत्यु ना हो, मेरी हो जाए। उसकी आई हो तो कौन जाएगा? जिसकी आई हो वही जाता है। जिसके पेट में दर्द हो, जैसे उसी को दवाई खानी होती है। पत्नी के पेट में दर्द हो रहा हो तो मैं दवाई खाऊं तो काम चल जाएगा क्या? नहीं, उसी को खाना पड़ेगा। ऐसे ही ये संसार, सब जीव स्वतंत्र है। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, ना कोई साथ आया, ना, सब संयोग है, पर साथी कोई नहीं है। देखो, एक ये भी बहुत खास बात है, संयोग होना अलग बात है और साथी होना अलग बात है। साथी कोई नहीं है इस दुनिया में, संयोग बहुत कुछ है। संयोग होना अलग बात है और साथ होना अलग बात है। कैसे? एक उदाहरण देते हैं हमारे गुरुजी, मैं वो आपको देता हूं। जैसे समझ लो, मैं अपने बेटे को, मान लो मेरा बेटा पहली बार बंबई जा रहा है और मैं उसे ट्रेन में बिठा के आया। तो ट्रेन में बिठा के आया तो पत्नी ने पूछा, बिठा कर आए? जगह सीट मिल गई उसको? पुराने जमाने की बात समझ लो, रिजर्वेशन भी नहीं है, तो जनरल डिब्बे में बच्चे को बिठा करके आए। तो घर आके पत्नी ने पूछा, उसको बिठा कर आए? सीट मिल गई? सब ठीक है? बोले हाँ सब ठीक है, पर मन थोड़ा परेशान है। बेटा पहली बार अकेला बंबई जा रहा है, डिब्बे में बहुत भीड़ थी। क्या बोला? डिब्बे में बहुत भीड़ थी, बेटा अकेला बंबई जा रहा है। अरे, अकेला बंबई जा रहा है या भीड़ थी? हम कह रहे हैं डिब्बे में बहुत भीड़ थी, बेटा अकेला बंबई जा रहा है। तो अकेला जा रहा है कि भीड़ के साथ जा रहा है? नहीं, वो भीड़ है, उसका कोई साथी नहीं है। ऐसे ही संसार में, ऑफिस में, घर में, सब भीड़ है, पर साथी तो कोई नहीं है। इस जीव को अपना दुख, अपना सुख स्वयं ही भोगना पड़ता है और एक समय की पर्याय भी आगे पीछे नहीं कर सकते। जिस समय की जो पर्याय निश्चित है वो उसी समय होती है। एक समय की पर आसरण भावना का ये मीनिंग आपने नहीं सुना होगा। आसरण, एक समय की पर्याय जब होनी है, जो उसको कोई इंद्र, जिनेंद्र, नरेंद्र भी साक्षात टाल सकते नहीं है। वो पर्याय उस समय होगी होगी, गारंटी से। ऐसा बार बार चिंतन करना चाहिए। थोड़ी देर सामयिक करना चाहिए। सामयिक में एक दिन अनित्य भावना, एक दिन असरण भावना, इनका इनका चिंतन करो। चिंतन करने से क्या होता है? बोले जैसे अग्नि में हवा लगती है तो अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसे ही बारे भावना भाव तो वैराग्य की वृद्धि होती है।
वैराग्य तेजी से बढ़ता है। बड़े बड़े तीर्थंकर आदि भी बारे भावनाओं का चिंतन करते हैं, उनको संसार से वैराग्य हो जाता है, दीक्षा ले लेते हैं। हमारी आंखें खोल देती है बारे भावनाएं। बारे भावना नहीं पढ़ो तो हमारी आंखें नहीं खुलती है, हम मोह में अंधे रहते हैं, हमारी आसक्ति बनी रहती है। शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणो दोय, मोह उदय जिय के व्रथान कल्पना होय। वास्तव में दो ही सहारे हैं, एक अपना भगवान आत्मा शुद्धात्मा और दूसरा पंच परमेष्ठी भगवान। और कोई चीज इस दुनिया में शरण नहीं है। और पंच परमेष्ठी भगवान भी क्या शरण है, वे बदल नहीं सकते हैं। शरण का मतलब ये नहीं समझना कि वे रक्षा कर लेंगे। जैसे कोई देवी देवता रक्षा नहीं करते, ऐसे ही भगवान वीतराग भी हमारी रक्षा नहीं करते हैं। तो यहाँ कैसे कहा कि वो आपको ये बात समझा देते हैं कि कोई रक्षा नहीं कर सकता, बस यही उनकी शरण है। तो इसलिए इस सब बात को अच्छे मन से हमें स्वीकार करना चाहिए, और इसको स्वीकार कर लेंगे तो आनंद का झरना झरेगा, हमें आकुलता नहीं होगी। और नहीं तो हम जगह जगह दीनहीन बनकर शरण खोजते फिरेंगे। जाने कहां कहां लोग अज्ञान दशा में पेड़ पूजते हैं, पत्थर पूजते हैं, जाने क्या बहुत ग्रहित मिथ्यात्व दुनिया में फैला हुआ है। सब अगर असरण भावना को समझेंगे, कोई नहीं, एक समय भी कोई पर्याय आगे पीछे नहीं हो सकती। जब जिस पर्याय को होना है वो होके रहेगी, भगवान भी नहीं टाल सकते उसे। जब हम ऐसा जानते हैं तो अनंत आनंद आता है। यही असरण भावना का असली स्वरूप है, यही उसका असली लाभ है। ठीक है नील भाई, बहुत अच्छा। जी जी अमित प्रोफेसर साहब। संघवी जी देखो, सब जसवंत भाई, पीएम मेहता साहब, सब लोग सुन रहे मन लगा करके। भैया अच्छी बात है, बहुत अच्छा। जी जी प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल लेक्चर। बहुत ही हाँ अच्छा था, और आपने आज बहुत अच्छी से बताया कि जो 12 भावना है वो दुख देने वाली नहीं है, बट आनंद की हाँ, जननी ये है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया, और साथ में जो क्रम है उसके बारे में भी आपने, अनित्य के बाद अशरण का क्रम क्यों है उसके बारे में भी बताया। और हाँ डेफिनेटली आगे जो जो भावनाएं आती जाएगी तो उसके बारे में भी आप हमें अवगत कराएंगे। थैंक यू सो मच। अब मैं ये सेशन ओपन रखना चाहता हूँ, अगर किसी कोई जिज्ञासा है, जिज्ञासाओं का समाधान करना है किसी को, तो आप आपका हैंड रेज कर सकते हैं, या आपको कुछ कहना है, कोई प्रश्न है, आप हैंड रेज। हाँ, जिज्ञासा नहीं हो तो कुछ ऐड करना हो इसमें, कुछ ऐड करना हो, कुछ एडिशन करना हो, कुछ करेक्शन करना हो, कोई जिज्ञासा हो। मैंने इतनी देर सुनाया, अब आप लोग भी कुछ कहना चाहो तो वेलकम। प्रोफेसर साहब, आपने कहा कि यहाँ हम अशरण भावना में कहते हैं कि हमें पंच परमेष्टि भगवंतों का शरण है, ऐसा हाँ, कहते हैं। तो वेरी इसको गुड, थोड़ा और इलाबरेट करिए ना, मीन्स वेरी इसको गुड, किस तरह वेरी गुड, समझना है। बहुत अच्छा। देखो, असरण भावना कहती है कि कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन फिर वही कह, कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है कह देते हैं, और कह फिर चुपके से जोड़ देते हैं पंच परमेष्टि शरण है। तो फिर आ गई बात,
तो पंच परमेष्टि शरण है का मतलब क्या? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसका मतलब ये है कि आप पंच परमेष्टि के पास जाओगे तो वो फिर आपको ये बात अच्छी तरह समझा देंगे कि कोई शरण नहीं है। देखो क्या होता है, सुनो, गजब की बात है। हमने कहा, जैसे जैन धर्म कहता है कि किसी भी परद्रव्य को मत देखो, परद्रव्य की ओर देखने से दुर्गति होती है। जैन फिलॉसफी की ये बेसिक कंसेप्ट है कि आप अपने में रहो, पर की तरफ मत देखो, पर दबवा दो दुख गई। और फिर कहता है मंदिर जाओ, भगवान के दर्शन करो, भगवान को देखो, देव शास्त्र गुरु की शरण में जाओ। तो देव शास्त्र गुरु की शरण में जाए तो क्या हुआ कि नहीं, वो उनके पास जाओगे तो वो कहेंगे, देखो कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना कहते थे ना, तो इस पर प्रेशर पड़ गया जोरदार। कोई कोई कहता कहीं नहीं जाना, हमें तो आपने परेशान कर दिया। तो उससे कहा, अच्छा तुम पंच परमेष्ठि के पास जाओ और कहीं मत जाओ, तुम पंच परमेष्ठि के पास गया तो उन्होंने कहा, तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुम तो अपनी शरण में जाओ। हम लोग अरिहंत की शरण में इसलिए जाते हैं, औरों की शरण में जाए तो वो कहते हैं आ जाओ मेरी शरण में, मैं तुमको बचा लूंगा। लेकिन अरिहंत की शरण में क्यों जाना? कि अरिहंत आपको गलत सूचना नहीं देंगे। वो बोलेंगे मेरे पास क्यों आए हो, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा शरण है, तो हमें पक्का हो जाएगा। पत्नी को पति गृह में रहना चाहिए, और अगर वो ना रह पाए, जाऊं 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 करे तो कहाँ जाए? कि पिता के घर जाए। और पिताजी कह देंगे कि देख बेटा, तेरा असली घर तो वही है, तू यहाँ 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन रह सकती है, बाकी तेरा असली घर तो वही है। तो फिर उसको अपने घर का ही मजबूत श्रद्धान हो जाएगा। ऐसे ही पंच परमेष्टि शरण का मतलब ये है। वो बचाएंगे नहीं, वो कुछ आपका भला भला करने वाले नहीं है, लेकिन आपको समझा देंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर साहब, इसी के ऊपर थोड़ा ऐड ऑन करना चाहता हूँ। आपने कहा कि आपको खुद को ही समझना है, आपके खुद के शरण में ही जाना है। सो क्या ये 12 भावनाओं का चिंतन करते करते कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन की ओर जा सकता है? यानी मुझे जस्ट थोड़ा सम्यक दर्शन और 12 भावना का चिंतन, इसके बीच हाँ में संबंध है, उसके ऊपर और थोड़ा हाईलाइट करिए। हाँ, 12 भावना से के चिंतन से संसार का स्वरूप समझ में आता है, और पैरेलल सबका स्वरूप समझ में, जैसे कहा संसार अनित्य है, तो ये भी समझ में आता है कि आत्मा नित्य है। संसार अशरण है, आत्मा शरण है, सब समझ में आता है। तो उससे सम्यक दर्शन भी गारंटी से होता ही है। सम्यक दर्शन का निमित्त बनती है 12 भावना, और 12 भावना सम्यक दर्शन होने के बाद भी 12 भावना ऐसी है जो पहली क्लास से एमए तक चलती है। जी 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 प्रोफेसर साहब, एक जसवंत भाई को भी कुछ जिज्ञासा हाँ का हाँ, सुनो। समाधान करना है। जसवंत भाई, आप हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये खाली एक ही सूत्र जो सुना था, एक अप्पाणम शरणम पवज्जामि, यही वाह, सार उसमें आ जाएगा। हाँ, अप्पा हम शरणम पव्वज्जामि, बहुत बढ़िया। ये पॉइंट बहुत महाप्रज्ञा जी की इम्पोर्टेंट है कि महाप्रज्ञा जी की बुक है, कोई शरण नहीं है। महाप्रज्ञा जी की बुक है, उसमें मेन यही है, अप्पाणम शरणम पवज्जामि। वाह ये वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, सही कहा, एकदम एकदम सही कहा आपने। जी जी। और प्रोफेसर साहब, आप ये जो भावनाओं का आज हमें एक्सप्लेनेशन दिया, तो उसके अंदर ऐसे कोई सूत्र दे सकते हो सिंपल हिंदी भाषा के अंदर
कि जिसके ऊपर हम कंटिन्यूस चिंतन कर सकते हैं। जैसा अभी जशवंत भाई ने बताया अप्पाणम शरणम पवज्जामि, तो ऐसा एक सूत्र आप दे सकते हो, एक दो सूत्र। मेरा आत्मा ही मेरे लिए शरणभूत है, अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही वास्तव में शरण है, अथवा निगेटिव बनाओ, दुनिया में कोई शरण नहीं है। मणि मंत्र तंत्र टोना टोटका देवी देवता कोई शरणभूत नहीं है, कोई बचा सकता नहीं है। ऐसे कुछ सूत्र है, इन पर ध्यान दे करके फोकस करके चिंतन करना चाहिए। प्रोफेसर साहब सॉरी, एक और इसके कंटिन्यूएशन में ही पूछना चाहता हूँ कि हम व्यवहारिक जीवन में हैं, यानी हमने वैराग्य यानी कि हमने दीक्षा नहीं ही ली है फॉर एग्जाम्पल, तो व्यवहारिक जीवन में डे टू डे लाइफ में अगर हम ऐसा सोचने लग जाएंगे बराबर, तो हमें तो हर व्यक्ति के लिए मीन्स कोई आदर मान ही नहीं रहेगा कि कोई नहीं, शरणभूत नहीं है, तो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, पर इसकी एक थोड़ी सी लंबी कहानी दृष्टांत वगैरह है, वो मैं बाद में सुनाऊंगा। जी जी मगर प्रोफेसर आपको साहब। ये बताना चाहता हूं कि ये समझने से किसी का अविनय अनादर नहीं होता है। हमको गलत फहमी है कि अनादर होता है, उसको मानने से अनादर होता है। गलत बात का को समझ, आप समझो कि मैं आपको बचा लूंगा तो ये मेरा आदर नहीं हुआ, गलत। ये तो झूठी मक्खन पॉलिश करने का नाम आदर विनय नहीं है, बल्कि वस्तु के स्वरूप को समझना वही सच्चा आदर है। कोई ऐसी बात नहीं, किसी का अनादर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो जैसा वस्तु का स्वरूप है उसे समझ रहे हैं। और इसको समझने से लौकिक जीवन भी बढ़िया होता है, खराब नहीं होता है, अच्छा ही होता है बल्कि। नहीं प्रोफेसर साहब, जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ कि मेरे जीवन में कोई दुविधा आ गई, तो मुझे हाँ ऐसे होता है कि मैं अगर इनकी शरण में जाऊंगा तो मुझे उस हाँ दुविधा से रक्षण मिल जाएगा बराबर, और हाँ डेफिनेटली हम उनकी हेल्प लेते हैं और हमारा काम भी हो जाता है, क्योंकि वो पोस्ट पे है या वो व्यक्ति है, वो संपन्न है, सत्ताधारी है, और हमारा काम भी हो जाता है। तो इस मामले में अगर ये दुविधा आई और हम सोचते हैं कि हमें तो किसी की शरण है ही नहीं, जो होना है होगा, हमें तो आत्मा की शरण है, तो फिर व्यवहार कैसे चलेगा? खूब अच्छे से चलेगा। अज्ञान में रहना, मिथ्यात्व में रहने का नाम संसार चलाना नहीं है। आपका पुण्य का उदय होता है तब क्वचित कदाचित ऐसा लगता है कि हम उनकी शरण में गए तो काम हुआ। काम सब प्राकृतिक नियमों के अनुसार आपके पाप पुण्य उदय से सहज होता है, कोई करता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमको भ्रम है। गाड़ी के जी नीचे कुत्ता चलता है और समझता है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, कोई भला बुरा हमारा करता नहीं है, व्यवहार से कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। परमार्थ से कोई किसी का भला बुरा करता नहीं है, उसका अपना कर्म जैसा हो वैसा ही होता है। एक समय की पर्याय भी आगे पीछे नहीं हो सकती, असरण भावना कहती है। जिस समय जिस पर्याय को होना है वो होकर रहती है। हमको कंफ्यूजन है कि हम बदल सकते हैं, वो उसने सुधार दिया काम, ये सब हमको लगता है, वास्तव में कुछ नहीं है ऐसा। तो प्रोफेसर साहब आज मैं समय नहीं लूंगा, पर मैं चाहता हूं कि आप इसी के ऊपर थोड़ा और इलाबरेट करना। हाँ तो ठीक फिर है, तो फिर हम अगली बार इस विषय को थोड़ा और खोलेंगे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जी जी जी। तो बेसिकली यहाँ प्रश्न यही है कि फिर अगर ऐसी सोच कर देंगे तो पुरुषार्थ का इम्पोर्टेंस लाइफ में क्या रहेगा, मैं तो बैठ जरूर जरूर जाऊंगा। जरूर जरूर, हाँ, ये इसके बहुत ऊपर और अच्छा थोड़ा हाईलाइट। टॉपिक है, पर अभी समय नहीं है, जी इसलिए जी प्रोफेसर अगली साहब। बार मैं इसको अच्छे से खुलासा करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। थोड़ा सा टाइम मांग रहा है।
जी। सो थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब। मैं सभी दर्शकों की ओर से आदरणीय प्रोफेसर साहब के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, और इसी के साथ हम आज की इस सेशन को विराम देते हैं। और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूएसु वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी था हो, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र।